इतने बड़े बड़े पद पे आपने चुनाव लड़ा है। आज आप यहाँ आकर के इस तरह का रोजगार किए हैं, क्यों? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आत्मनिर्भर का नारा देने वाले खुद बैसाखी पे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, बार बार रोज डेली उनका स्टेटमेंट आता रहता है कि ये बैसाखी की सरकार है, 1 से 2 महीने चलेगी, उसके बाद नहीं चल पाएगी। प्रश्न भी बार बार है कि क्या यादवों को सम्मान मिल पाएगा? नमस्कार, अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में एक हमारे नेताजी हैं, भाजपा के, आजमगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं राम सिंह यादव। राम सिंह यादव जी, बीडीसी का चुनाव हुआ, चाहे प्रधानी का चुनाव हुआ, चाहे महाप्रधानी का चुनाव हुआ, चाहे विधायकी का चुनाव हुआ, सब चुनाव लड़ने के बाद आज गिमटी दिखा दीजिए इनकी। आज बिस्कुट और टॉफ़ी गिमटी में बेच रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने बड़े बड़े पद पे आपने चुनाव लड़ा है, आज आप यहाँ आकर के इस तरह का रोजगार किए हैं, क्यों? हम इसलिए किए हैं कि इससे हमारी रोजी रोटी चलती है और मेहनत ईमानदारी से अपना रोजी रोटी चलाते हुए पार्टी के लिए दिन रात अपना वर्क करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो उसका निवारण भी होता है यहाँ से। नहीं तो हम समझने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर आप इतने वरिष्ठ रूप से तमाम पूर्वांचल के तमाम जिलों में आप जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझाते हैं, भाजपा के प्रति वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इस तरह के रोजी रोटी में ही सीमित रहना पड़ रहा है, ये हम समझना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, आने वाले समय में हमारा लेटर लगा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास और योगी जी महाराज के पास, और आश्वासन मिला है कि आपको कुछ बनाया जाएगा प्रदेश में। अब देखिए, जो भी आशीर्वाद वो लोग देंगे तो जो भी प्रसाद के रूप में मिलेगा वो होगा, और बाकी हम पार्टी के लिए दिन रात वर्क करते रहेंगे और करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे। जिस तरह से आप लगातार भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा में अखिलेश जी के द्वारा बार बार उठाया जाता है कि हम यादव हैं, इसलिए हम कहीं जाते हैं तो मंदिर धुलवा दिया जाता है, हमें शूद्र समझा जाता है। आप भी यादव हैं, क्या कहेंगे इस बार कि अखिलेश जी की जो बातें ये कहते हैं, इस पर क्या आपकी राय होगी? देखिए, अखिलेश जी बहकाते हैं। मैं तो वहाँ वर्क किया हूँ, 15-16 साल काम किया हूँ, और 2010 में मेरे साथ एक घटना हुई और भैया जी बोले थे कि सरकार बनाओ और हम जांच लगवाएंगे। मेरे भाई की हत्या हो गई थी 2010 में, और फिर इनकी सरकार बनी। मैं सीधा उनसे संपर्क साधा, मिला, बहुत प्रयास किया, वो सीबीसीआईडी के लिए जांच नहीं लगवाए। इसके बाद हमने पार्टी को वहाँ पार्टी कार्यालय लखनऊ में छोड़ दिया। फिर आरएलडी से चुनाव लड़ा 2017 में विधायकी का, उनके विधायक को हम हराए यहाँ से, आदिल शेख जी को। इसके बाद हमने फिर 17 के बाद 18 से पार्टी बीजेपी में जुड़ करके और काम कर रहे हैं मेहनत ईमानदारी से। और अभी बनारस हम कल गए थे मोदी जी के प्रोग्राम में, वहाँ पहुँचे और वहाँ उनको सुने, उनसे प्रभावित होकर जितनी स्कीमें किसानों के लिए चला रहे हैं तो उसमें हम काम करते हैं। हमें यहाँ मंडल उपाध्यक्ष बनाए हैं, किसान मोर्चा में रखा गया है। तो जिस तरह से भाजपा आपके लिए, आपको ध्यान दे रही है, आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या भाजपा यादवों का सम्मान करेगी? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, वो सबका सम्मान करती है। यादव हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबका साथ, सबका विकास लेके चल रही है। सबसे ज़्यादा फायदा यादव समाज ले रहा है बीजेपी में, कहीं किसान निधि के रूप में, पेंशन के रूप में, और तमाम योजनाओं का लाभ ले रहा है। और यादव तमाम जुड़े भी हैं बीजेपी में। हम अपने गांव से, अपने बूथ से बीजेपी को 855 वोट दिलवाए हैं। पहले स्थान पे हम हैं, दूसरे स्थान पे समाजवादी है और तीसरे स्थान पे बीजेपी, वो है बहुजन। हाँ, तो आपसे सवाल आप घुमा दे रहे हैं। सवाल हमारा पूछने का ये मतलब है, आप याद, आपने बहुत खर्च किया बीजेपी के लिए, वोट भी दिलवाया है,
अब सीट नहीं निकली तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपने पूरी मदद की। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जिस घर में थे, उस घर में योगी आदित्यनाथ ने उस घर को गंगा जल से धुलवा दिया। उसके बाद जिस मंदिर में वो पूजा करने जाते हैं, उस मंदिर को गंगा जल ने बीजेपी के कार्यकर्ता धुलवा दिए। तो यादवों को कहीं न कहीं नीचा दिखाया जा रहा है। आप भी यादव हैं, क्या इसमें नीचा आप देख रहे हैं? देखिए, कहीं किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता इस दल में। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता, बशर्ते ये लोग अपने मनोभाव में समझते हैं। और साफ सफाई तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया, कहाँ कहाँ झाड़ू नहीं लगाए। तो सफाई करना अच्छी बात है, साफ सुथरा रहेगा हर जगह तो ठीक रहेगा, सुंदर लगेगा। और कोई द्वेष भावना नहीं है। ये तो भाई राजनीति है, वो अपना उसी मुद्दे पे बात करते हैं कि भेदभाव रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं न कहीं आपके कहने का मतलब ये राजनीति के तहत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब आज के समय में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर सभी लोग हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आत्मनिर्भर का नारा देने वाले खुद बैसाखी पे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बैसाखी पे नहीं है। ये जनता जो है देश की तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री जी को सेवा करने का मौका दिया है। और पूरा 5 साल सरकार चलेगी बढ़िया तरीके से, किसानों नौजवानों के लिए और पूरे देश की जनता के लिए काम अच्छा होगा। रोजगार का भी व्यवस्था होगा, नौकरी भी नौजवानों को मिलेगी। पेपर लीक हो जा रहे हैं। नहीं, वो तो जो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। भाई कोई गलती जीवन में हो जाती है, कभी कभी लोग होते हैं करने वाले, कर जाते हैं। तो जो मेन कुर्सी पे होता है, बदनामी उसी की होती है। तो कहीं न कहीं वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बदनामी हो रही है। बदनामी का सामना झेलना पड़ेगा। कार्रवाई तो अब होगी, शुरू हो चुकी है। जो भी ऐसा करेगा वो पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। तो जिस जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, बार-बार रोज़ डेली उनका स्टेटमेंट आता रहता है कि ये बैसाखी की सरकार है, 1 से 2 महीने चलेगी, उसके बाद नहीं चल पाएगी। क्या कहेंगे? अरे उनको कहने दीजिए, वो ऐसे कहते रहेंगे। 5 साल पूरा सरकार बढ़िया चलेगी और सबके हित के लिए चलेगी, बढ़िया होगा और काम सबको मिलेगा। सबका साथ सबका विकास का नारा जो मोदी जी देते हैं, उस मुद्दे पे योगी जी मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे प्रदेश और देश के लिए। तो इस समय आने वाले 2027 तक या जो इस समय चुनाव बीता है, सरकार केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह पे यहीं पे है। कहीं न कहीं सपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये आरोप बार-बार लगाते हैं। हमारा प्रश्न भी बार-बार है कि क्या यादवों को सम्मान मिल पाएगा? देखिए, यादव जब किसी के पास आप जाएंगे तब पता चलता है कि वो कैसा है। मैं तो भाई आया हूँ, 8 साल से पार्टी में, 8-9 साल से सेवा कर रहा हूँ। जितना प्रेम और सम्मान यहाँ मिला, मुझे वहाँ नहीं मिला। इसलिए यादव भाइयों से अपील है कि आप लोग भी मोह को भंग करके और इसे बीजेपी से जुड़िए। और आप लोगों की ज़रूरत है और देश और प्रदेश में सबको रोजगार मिलेगा। सरकार ये योजना बनाने जा रही है, योगी जी अच्छा काम करेंगे और हमेशा प्रयासरत हैं। तो जैसा कि आजमगढ़ के हैं, भाजपा के नेता हैं और विधानसभा दीदारगंज में मकान है और ये पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से पार्टी का जो भी आदेश रहता है, निर्देश रहता है, उस तरह से काम करते हैं और तमाम ज़िलों में, पूर्वांचल के तमाम ज़िलों में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और इस तरह से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेता जो आरोप लगाते हैं कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमारे जाने से मंदिर धुलवा दिया जाता है। अगर हम हमारे घर में मतलब हम हमारे घर से हम दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो मुख्यमंत्री या जो आवास था वो धुलवा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव का कहना है कि हम यादव हैं, शूद्र हैं, इसलिए ये दिखावा किया जाता है बीजेपी के द्वारा। और राम सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल राजनीति है। अखिलेश यादव केवल दिखावा करते हैं, राजनीति करते हैं। सबका साथ, सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो लास्ट सवाल ये है कि अब इस समय जो सरकार चल रही है, तमाम कहीं न कहीं जो चुनाव हुआ है वो बेरोज़गारी शिक्षा के मुद्दे पर हुआ है। ये जो बेरोज़गारी वाला मुद्दा है इतना बड़ा हो गया है तो चुनाव में, ये ख़त्म हो पाएगा अब लास्ट में? सरकार आप ही दोनों जगह है। देखिए, डबल इंजन की सरकार फिर बन गई है और चलेगी और मुद्दे जितने भी हैं सब कंट्रोल में आएंगे।
और योगी जी महाराज जी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो तमाम अब की बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ नौजवानों के लिए निकालेंगे और उस पे भर्तियाँ होंगी साफ़ सुथरा तरीके से, और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। किसानों को तमाम सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ किसान भाई से अपील है कि वो उठाएं। तो जैसा कि आजमगढ़ के विधानसभा दीदारगंज में ये राम सिंह यादव जी हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि किसानों को सम्मान मिला है, नौजवानों को आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। खैर, इनकी बातचीत को लेकर के, इनके विचारों को लेकर के आप क्या समझ रहे हैं? इसको अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।